नसीरुल्लाह खां एग्री प्रोजेक्ट एक्सपर्ट हैं, जिनसे मैं जानता हूं, और आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं। नसीरुल्लाह खां साहब, आर यू विद मी? सर, आई एम विद यू जी। नसीर भाई, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बनाई गई महफूज शहीद कनाल के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज हम इस पर बात करना चाहेंगे। इस कनाल की तकमील में दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल होगा और इस मंसूबे को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी नहीं लाया जा रहा। क्या ये एतराज़ात दुरुस्त है या सिर्फ महज मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है? असल कहानी मेरे नाज़रीन को और मुझे समझाइएगा। सर, असल सूरत हाल ये है कि अभी मैं खालिद साहब की बात सुन रहा हूँ, मैं इस पे आऊँगा। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीसीआई के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, बिकॉज आई एम नॉट बेसिकली लीगल एक्सपर्ट, कि अगर कोई प्रोविंस अपने ही हिस्से का पानी डाइवर्ट करके अपने ही सूबे में कहीं लेके जाए तो उसको सीसीआई में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये उस सूरत में मुमकिन होता है अगर आप किसी और कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का एलोकेटेड पानी जो है वो अगर यूज़ करना चाहे तो फिर वो सीसीआई में प्रेजेंट होता है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये इरसा से अप्रूव्ड है और इरसा इज़ अ लीगल बॉडी ऑफ सीसीआई सर। दिस इज़ द सिंपल आंसर टू ऑल दिस सर। दूसरा ये है कि जो प्रोपेगेंडा है कि ये किसी और सूबे का नसीरुल्लाह पानी भाई, यूज फिर हो रहा सारा है, ये बिल्कुल ऐसा जर्नलिज्म, नहीं सारा होगा। द टीवी रीजन ये सिंध क्यों शोर मचा रहा है? फिर ये क्या मसला है? क्यों शोर मचा रहा है सिंध फिर, अगर ऐसी नहीं बात तो? देखें देखें एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है, ये हमने कालाबाग डैम के दौर में भी हमने देखा है। बाकी जब इस तरह के रिजर्व आते हैं तो एक रिजर्वेशन जो है वो सूबे अपनी शो करते हैं। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा जेन्युइन राइट है, वो चाहे सिंध हो चाहे कोई भी सूबा हो, तो उनको अपने जेन्युइन जो रिजर्वेशन है वो सामने लेके आनी चाहिए। और ये ख़ास तौर पे जो प्रोजेक्ट है आपका का चौलिस्तान का, ये तो प्योरली पाकिस्तान ही का वाटर है। इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपसे बयान करूंगा और ये सबको समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, जो कि मैं सिर्फ अब पंजाब के हिस्से की बात करने लगा हूँ, सेम यही स्टोरी जो है ये सिंध के अंदर भी है सर। कि यहाँ पे एनुअली तकरीबन कोई 15 से 20% में, बहुत कम आपको बता रहा हूँ, पानी जो हमारे कैनाल सिस्टम में सूबों के हिस्से का पानी आता है वो भी सीपेज कर जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, लीच डाउन कर जाता है। उसके लिए अब ये जो नहर है इसमें दो तीन इंटरवेंशंस होंगी। नंबर एक तो ये है कि जो हेड सलेमान की तक नहरें जो है पानी लेके आ रही हैं, इनकी पेवमेंट होएगी और इनकी जो लाइनिंग है उसको बेहतर किया जाएगा ताकि जो लीचिंग होती है पानी की अंडरग्राउंड चला जाता है वो उस चैनल्स के थ्रू हेड सलेमान की तक पहुंचे। एक तो यह है कि इससे वाटर की अवेलेबिलिटी बेहतर होगी। नंबर टू जो ख़ास तौर पे बात है वो ये है कि जो आपका है सतलुज रिवर, यहाँ पे जो फ्लड वाटर है उसको बेसिकली डाइवर्ट करना है जी इन्होंने चौलिस्तान की तरफ। तो उसके लिए एक नहर हेड सुलेमान की से लेके ये फोटाबाज तक लेके आएंगे और वहाँ से दो नहरें हैं जो कि एक मरोड़ को तरफ जाएगी, एक डंडोल वाला एरिया है उसकी तरफ जा रही होगी। तो इस सारे में पंजाब ही का पानी है और दो दो चीज़ें इसमें भी हैं कि इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पंजाब गवर्नमेंट की है और जो वाटर है जो भी एकॉर्ड के तहत इनको अवेलेबल है ये उसी में से, इसको आप समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में एक एफिशिएंट यूजेज के थ्रू ये वाटर जो है अवेलेबल किया जाएगा इस एरिया को। इसमें सिंध का कोई एक सिंगल कतरा भी पानी जो है ये यूज़ नहीं कर सकते पंजाब के लोग। ठीक फरमा रहे हैं, सिंध का एक कतरा भी यूज नहीं कर सकते। मैं आपको लेकर चलता हूं इन काबिल एहतराम नसीरुद्दीन भाई। अगर आप गौर करें, भारत ने 2005 में राजस्थान में सराय इलाके को जरखेज करने के लिए 650 किलोमीटर तवील अंदर कैनाल बनाकर बंजर इलाके को जरखेज कर लिया। यार, मेरे मुल्क में कभी कालाबाग डैम समेत दीगर मंसूबे आ जाते हैं, वो तखीर का शिकार हो जाते हैं और अब महफूज शहीद कैनाल पाकिस्तान को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के मफाद को क्यों मद्देनजर नहीं रखा जा रहा? इसमें कुछ ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। जो आपने बात की इंदिरा कैनाल की, ये आपको पता है 2005 के अंदर कमीशन हुई थी सर। और हमारे यहाँ ये जो अभी जो है महफूज शहीद कैनाल,
मेरे ख्याल में ये 20 साल बाद इनिशिएटिव लिया गया, या आज से 20 साल पहले लिया जाना चाहिए था। और जो अभी खालिद साहब बात कर रहे थे, हमारे यहाँ जो मसाइल हैं सारे, ये सारे हैं सर कम रिसोर्सेज के। जब तक आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, किसी भी मुल्क की प्रोडक्टिविटी को आगे लेके जाने के लिए दो बुनियादी सर हैं अपना फीचर्स। नंबर वन तो ये है कि जो आप एग्जिस्टिंग जो भी काम कर रहे हैं उसको वर्टिकली ग्रो करवाएं, उससे और प्रोडक्टिविटी लें। और सेकंड ये है कि आप हॉरिजॉन्टल ग्रो करें। मैं आपको थोड़ा 2 मिनट टाइम लूंगा जस्ट टू शेयर यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। अगर इसके ऊपर जो महफूज शहीद कैनाल है, ये सिर्फ कैनाल नहीं है सर, ये एक सेकंड रेवोल्यूशन है। अभी काम कि ये किस तरह से सेकंड रेवोल्यूशन है। दुरुस्त कह रहे हैं अभी जो आपके नसीरुल्लाह पास साहब। खालिद हुसैन बाट साहब से बात करते हैं। खालिद भाई, आपने वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है जिसमें आपने वाज़ेह तौर पर कहा है, और मैंने वो ख़त भी पढ़ा है, जिसमें आप फरमा रहे हैं कि पिछले साल हुकूमत ने गंदम का रेट जो है वह 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया, मगर ख़रीदारी नहीं की। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो मुल्क ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन ख़तरा होगा। क्या आपकी इसकी वजाहत फरमाना पसंद करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो आपने ख़त लिखा है उसमें इतनी सख्त बातें आपने लिख दी हैं कि मुल्क को संगीन ख़तरा होने जा रहा है? कैसे होने जा रहा है सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब? बहुत शुक्रिया सर। आपको पता है कि पिछले साल 3900 की जो गंदम पंजाब गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया था, उस पर गंदम नहीं खरीदी गई, और किसान जो था 21 दूसरे सूबों में वही गंदम 3900 से 4000 में बिक रही थी, और इस सूबे से जाके सिंध में जाके वही गंदम 3900 में बिक जाती थी। जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब कहती थी कि हमने करप्शन को रोका है, वो मिडिल मैन ने उसको रज के करप्शन की और किसान का लॉस हुआ। तो किसान ने उसको देखा कि मेरा पिछले साल गंदम का रेट नहीं मिला, तो किसान ने इस साल अपनी गंदम की जो काश्त थी वो कम कर दी। और दूसरी, क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से जो एवरेज थी वो 10 से 15 मन एकड़ कम आ रही है। तो इस जब हम कैलकुलेट करते हैं और हम किसानों को पता है कि हमने गंदम कितनी काश्त की है, तो उसमें 20 से 25% गंदम कम काश्त हुई है साल में। तो आपको पता है कि औरंगजेब साहब जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और हम ये बार बार बात कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट से कि इस दफा गंदम कम काश्त हुई है, खुदा के वास्ते रहम करें मुल्क पे कि अगर गंदम की शार्टेज हो जाएगी तो आपके पास इतने जरा मुबादला नहीं है कि अरबों डॉलर दे के गंदम बाहर से मंगवा लेंगे। अब वही हुआ कि एक क्लाइमेट चेंज था, एक पिछली साल किसान को गंदम का रेट नहीं मिला तो किसान ने गंदम कम काश्त की, और अभी गंदम हमारी बिल्कुल फसल तैयार हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेट डिसाइड नहीं किया। अगर यही हालत रही तो अगले साल मैं कहता हूं कि इस साल 1 अरब नहीं 3 से 4 अरब डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और अगले साल तो किसान ने गंदम काश्त ही नहीं करनी। क्या पाकिस्तान के पास इतना जरा मुबादला पड़ा है कि वो अरबों रुपए डॉलर की गंदम खरीद सकेगा? पहले इस साल हमने जो दालें बाहर से लाए हैं वो 2.25 अरब की है, जो हम कॉटन से बाहर से मंगवाई है 7-8 अरब रुपए की है। तो क्या गंदम मंगवा सकते हैं हम बाहर? कितना जुल्म है। हमारे गंदम का रेट नहीं मिला। गन्ना जो था वो 250 से लेके 350 रुपए में शुगर मालका ने अपनी मर्जी से खरीदा, और आज उस चीनी का रेट 180 रुपए है, जो कि 110 रुपए से 115 रुपए होना चाहिए। मैं कहता हूं कि IMF का प्रेशर सिर्फ किसान गरीबों पर ही आता है, ये शुगर माफिया पर नहीं आता, जो 250 का गन्ना खरीद के उसको शुगर जो है वो 170 रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बिजली के बिल हैं वो 40-50 लाख जो है ना 2014 और 15 के जो बकाया जा लग के आ गए हैं। तो किसान किधर जाए? किसान हर तरफ से मर रहा है।